हेलो एवरीवन। ये मैथ्स का केवी का प्री बोर्ड का पेपर है। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोज इज ज़ीरो एंड वन ज़ीरो इज थ्री। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोज इज ज़ीरो एंड वन ज़ीरो इज थ्री। सो आपको यहाँ बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, जीरो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो एंड वन जीरो इज़ थ्री। इट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थ्री। अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो बीटा हमें कितना मिलेगा, माइनस थ्री। ओके, सो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हम फॉर्म करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम जो कि है जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज माइनस नाइन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a pair of linear equation in two variable is said to be consistent if it has a solution, either a unique or infinite many. B option, it has unique solution only. C option, it has no solution, and D option, none of these. So consistent means it consists something. कंसिस्टेंट का मतलब है कि चाहे तो वो एक सॉल्यूशन कंसिस्ट करे या बहुत सारे सॉल्यूशन वो कंसिस्ट करे। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ ए सॉल्यूशन आइदर ए यूनिक और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दोनों ही केस जो होंगे वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ़ टी पी and TQ are the two tangent to a circle with center O, so that POQ, angle POQ is equals to 110 degree, then PTQ is equal to। so यहाँ पे हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। like this is a circle, TP and TQ are two tangent. Okay, so this is T point, this is P point, and this is Q point, and this is center of circle, that is O. Okay, so the angle POQ is 110 degree. POQ means if we join this and this, so this angle is 110 degree. Then the angle PTQ, so as we know कि यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 बनेगा, एक 90 यहाँ पे बनेगा, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, then the sum of first n term of the AP is। so here an हमें पता है, nth term means an is equals to 2n+1। ओके, सो यहाँ से हम AP का फॉर्मेशन कर सकते हैं,
अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1 दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, और वो कितनी आएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 3। तो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल गई 3। सेकेंड टर्म हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो सेकेंड टर्म हमें मिल गई 5। थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 टू 6 एंड 7, सो यहाँ से हमें AP मिल गई। सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। सो Sn is equals to n upon 2 into 2a. A is 3 plus n minus 1 into d. D is 2. Okay, so Sn is equals to n upon 2, 3 into 2 6 plus 2n minus 2. So we will get n upon 2 n upon 2. If we will take 2 common, we are left with 6 and minus 2 will give 4. So we will take 2 common, so 2 plus n. Here 2 will be cancelled out, we are left with n plus 2 into n. So option is n, आंसर इज n मल्टीप्लाई n प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा n मल्टीप्लाई n प्लस 2। सो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारों को। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर, n मल्टीप्लाई n प्लस 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A right circular cylinder of radius r and height h greater than 2r just encloses a sphere of diameter. सो क्वेश्चन इज कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमें गिवन, तो हम एक सिलेंडर कुछ इस तरफ से गिवन है जिसका डायमीटर कितना है 2r, और इसके अंदर हमने एनक्लोज किया है एक स्फेयर को लाइक दिस। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उसका जो डायमीटर ऑफ द स्फेयर कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कोसेक स्क्वायर थीटा multiply 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equals to k, then the value of k is, तो यहाँ देखो a plus b and a minus b will give you a square minus b square, that is 1 minus cos square theta, और हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू के, और हमें बताया कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इंस्टेड ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर।
सो यहाँ पे गिवन क्या है कि एक सर्कल गिवन है हमें, और वो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो 5 सेंटीमीटर से डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है ए, और यहाँ से इस ए से हमने एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ की है, ठीक है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। सो ये कितना दे रखा है, 4, और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल जो हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री। तो पाइथागोरस से हम यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू √25 माइनस 16 दैट इज़ √9 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें बी। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a polynomial of degree n has only one zero, at least n zeros, more than n zeros, या at most n zeros। जो हमें पता है कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है एट मोस्ट उसके उतने ही जीरो होते हैं। लाइक 2 डिग्री है तो 2 जीरो होंगे, n है तो क्या होगा, एट मोस्ट n जीरोस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Okay, move to next question. Question number 9th. For a data, the ratio of mean to median is 9:8. Then पूछा है कि मीडियन से मोड का रेशो क्या होगा। तो हमें एम्पेरिकल रिलेशन पता है कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन और मीडियन का रेशो है 9:8। तो हम मीन को मान लेंगे 9x और मीडियन को हम मान लेंगे 8x। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू मीडियन को हमने क्या माना, 8x। सो वी विल राइट 8x हियर इज इक्वल्स टू 2 mean. So mean is 9x. So 2 into 9x plus mod. Okay. So 8 multiplied by 3 will give you 24x, and 9 multiplied by 2 give you 18x. So we will get mod is equals to 24x minus 18x, that is equal to 6x। ओके, बट इन क्वेश्चन हमें पूछा है कि मीडियन और मोड का रेशो क्या होगा, मीडियन एंड मोड का रेशो क्या होगा यहाँ पे। सो मीडियन जो है वो है हमारे पास 8x, और मोड हमारे पास कितना गिवन है, 6x, ठीक है। x विल बी कैंसिल आउट, और 2 से हम फर्दर कैंसिल कर रहे हैं तो हमें रेशो मिलेगा 4:3। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। I just remove this. Okay. O is the point of intersection of 2 chords AB and CD of a circle. यहाँ पे 2 कोड दे रखी है AB और CD, और O जो है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। BOC is 80 डिग्री। दिस एंगल BOC, ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 80 डिग्री। एंड OA इज इक्वल टू OD, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल 80 है तो इसके अपोजिट वाला ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों साइड हमें इक्वल दे रखी है,
तो ये जो दोनों एंगल है अगर अपन देखें ध्यान से, तो ये वाला जो एंगल है ए डी ओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से अगर ये साइड इक्वल है दोनों, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 80, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2, 50। ओके, सो ये एंगल 50 हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये जो एंगल है 50 डिग्री, ये कौन सा सेगमेंट बना रहा है सर्किल का, ये वाला सेगमेंट। यहाँ से आप देखो, इसको फॉलो करो आप। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सेगमेंट 50 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट ही यहाँ पे बना रहा है, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 50 डिग्री। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वापस से देखो आप कि सर्किल एसी जो सेगमेंट है ये यहाँ पे कितना बना रहा है, 50 डिग्री, और ये वाला सेगमेंट ही बी पे भी कितना बनाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये जो डी बी सेगमेंट है वो ए पे कितना बना रहा है, 50 डिग्री, और ये डी बी सेगमेंट ही बी सी पे कितना बनाएगा, सेम एंगल, दैट इज़ 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें जो ये एंगल है वो क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इक्विलैटरल एंड सिमिलर। तो इक्विलैटरल तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉन्ग। आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, ऑप्शन नंबर सी इज आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर। बट हम देख सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है उसमें दो एंगल सिमिलर है, दो एंगल इक्वल है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ओ डी ए एंड ओ बी सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज आइसोसेलेस एंड सिमिलर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, दैट इज बोथ द ट्राइंगल आर आइसोसेलेस एज वेल एज सिमिलर। Move to next question. Question number 11. If 1 by 2 is the root of the quadratic equation x square minus mx minus 5 by 4 equals to 0, then the value of m is। तो यहाँ पे 1 by 2 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 by 2। तो 1 by 2 स्क्वायर माइनस m इंटू 1 by 2, दैट इज m अपॉन 2 माइनस 5 by 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू प्लस m अपॉन 2। m अपॉन 2 को हम उस साइड शिफ्ट कर दिए। So from here if we take LCM will be 4 and we will get minus 4 in the numerator, that is equals to m upon 2. So 4 will be cancel out and we will get m is equals to minus 2. Okay, so अगर हम यहाँ पे ऑप्शन अब चेक करें, m is equals to minus 2, yes, so our answer is option number B. Okay, now move to next question. If theta is 60 degree, then the value of 3 cot 60, so 3 into cot 60 and 3 into cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो tan 30 की होती है, दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 वी विल गेट रूट 3। रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो या आप वैसे भी समझ सकते हो इसको। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रूट 3। ओके।
सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखो, इन 8 सेंटीमीटर एज क्यूब इज कट इनटू सेवरल स्मॉल क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फॉर्म्ड आर। सो यहाँ पे अगर आप देखो, एस्टिमेट, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। सो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। सो 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 4 टाइम कट जाएंगे एंड आंसर कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। सो आंसर विल बी 64, ऑप्शन नंबर। Okay, so next question, question number 14. A number is selected at random from the numbers 1 to 30. The probability that it is a prime number is. तो यहाँ पे 1 to 30 के बीच में अगर हमें प्राइम नंबर देखने हो तो देखो कि कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7 and 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अपन तो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 10। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर कम्स आउट, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 10 अपॉन 30, दैट इज 1 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining 2, -3 and 5, 6 is divided by x axis। तो यहाँ पे देखो कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है 2, -3 और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज 5, 6 और यहाँ पे एक लाइन है दैट इज द एक्स एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रही है। हमें यहाँ पे की पॉइंट क्या पकड़ना है कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा y का वो कितना होगा, 0। तो सबसे पहले हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पे k मल्टीप्लाई बाई 6k, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आई एम सॉरी, yes, k multiply by 6k minus 1 into 3, that is -3, 1 into -3 that is -3 divided by k plus 1 is equals to 0. So from here we will get k is equals to 3/6, that is 1/2, यानी 1:2 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आवर राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वाइल कंप्यूटिंग मीन of the grouped data we assume that the frequencies are evenly distributed over all the classes, centered at the class mark of the class, centered at the upper limit of the class, centered at the lower limit of the class। तो इसका ऑप्शन ध्यान रखना है आपको, दैट इज बी, centered at the class mark of the class। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट 1, 3 divide the line segment -1, 7 and 4,
3 इन व्हाट रेशियो? सो यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये पॉइंट हम मानेंगे 1,3 और ये पॉइंट हम मानेंगे -1,7 एंड ये पॉइंट हम मानेंगे 4, -3। ओके, सो पॉइंट 1,3 सपोज यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,3। अब 1,3 सपोज इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालें तो वो कितना आएगा? 4k - 1 डिवाइडेड बाई k + 1 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें मिलेगा 4k - 1 इज इक्वल्स टू k + 1। ओके, सो 3k is equals to 2. So k is equals to 2/3. 2 divided by 3 या 2/3. So option number A will be right answer. Okay. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a well shuffled deck of playing cards. The probability of getting red face card is. So red face card होते हैं 6 और टोटल आउटकम हो जाएंगे 52. We will cancel it out and we will get 3 divided by 26. So option number D here is our answer. Next question, question number 19. 19 question says assertion and reason based question. Assertion is 8⁻n and ends with digit 0 for some positive integer n, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि देखो 8 की पावर n में आप n कुछ भी रख दोगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप रख दोगे, सो इट नेवर एंड विद 0. द रीजन बीइंग इज टू मेक 0 you required 2 and मल्टीप्लाई विद 5. 2 और 5 का मल्टीपल होगा तभी 0 प्रोड्यूस हो सकता है. तो यहाँ पे जो असर्शन है वो तो हो गया रॉन्ग. रीज़न पढ़ते हैं. सो रीज़न इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 इज ऑफ द फॉर्म 2⁻a and 5⁻b, where a and b are positive integers. So reason is absolutely right. मीन्स असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया, रीज़न हमारा क्या हो गया? ट्रू. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. ओके, एंड आई गेस क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन प्रिंट नहीं हुआ है तो इसको अपन स्किप कर देंगे.